नमस्कार दोस्तों, आप सभी मिथुन राशि वालों का इस वीडियो में हार्दिक और बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है जो मिथुन राशि वाले हैं उनके लिए। उनके क्या नेचर है, क्या उनके गुण हैं जिनको हम पहचान सकते हैं, जिनके थ्रू हम ऊपर जा सकते हैं। क्या आप गुण हैं जहाँ हमको थोड़ा ख्याल रखना है। आपका कोई दोस्त है, फ्रेंड है, पत्नी है, पति हैं, अगर वो मिथुन के हैं, आपकी संतान है, तो आपको उनको समझने और उनको अच्छा बनाने, उनके साथ रहने में बड़ी आसानी होगी। और अगर आप खुद भी मिथुन वाले हैं तो आपको अपने जीवन सुधारने में यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। सभी शास्त्रों से हैं, तो आप कह सकते हो प्रमाणिक हैं। जहाँ तक है आपके लिए कौन सी राशियाँ मित्रवत होती हैं, वो कौन से दिन आपके अच्छे होते हैं, कौन से स्टोन वगैरह, ये तो सब है ही है। इसके साथ साथ आपके बारे में बहुत कुछ आपको यहाँ जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं काल पुरुष की तीसरी राशि मिथुन से। सबसे यूनिक राशि है सारी 12 राशियों में। क्या यूनिकता है इसकी कि सिर्फ यही एक राशि है जिसमें एक लड़की और एक लड़के को दिखाया गया है, दो जीव दिखाए गए। अदरवाइज आप मेष को लोगे तो एक जो साइन है, जो उसका जो सिंबल है, उसमें आप अलग साइन पाओगे, है ना। कुंभ में एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, पर कन्या में भी एक कन्या है, पर यहाँ पर दो हैं एक साथ, एक लड़का एक लड़की। और लड़की ने हाथ में वीणा ले रखी है जो म्यूजिक, डांस, ड्रामा, क्रिएटिविटी को दिखाती है। लड़के के हाथ में क्लब है, क्लब जो है, तो वो कहीं ना कहीं आपका फिजिकल एक्टिविटी, एफर्ट, लॉजिकल माइंड, वो सब दिखाता है। और ट्विन, एक तरह से आप ये भी कह सकते हो एक लड़का एक लड़की है, तो यहाँ पर एक दोहराव है ना। डुअल राशि है। डुअल राशियां वैसे तो 3, 6, 9, 12 हैं, मतलब मिथुन राशि है आपकी, धनु राशि है, कन्या राशि है, मीन राशि है, सभी डुअल है। पर उन सब में जो सिंबल है ना, असली डुअल राशि तो मिथुन ही है, एक ही है। इसी का एक सिंबल ऐसा ट्विंस वाला आता है। वायु तत्व है इसका। वायु तत्व मतलब बुद्धिमान, इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट, बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, जल्दी जल्दी चीज़ों को सीखने की क्षमता। बाकी हम डिटेल में आएंगे, हम थोड़ा सा ना शॉर्ट में देखते हैं। पुरुष राशि है। पुरुष मतलब हो गया निर्णय ले सकते हैं, क्रूर भी है थोड़ा सा, मतलब अपना जब काम करना है, कोई चीज़ का ठान लिया है तो उस पर रुकने का इनको ये रहता है। छोटी मोटी बातों से विचलित नहीं होते और कहीं ना कहीं अपने काम के लिए किसी का थोड़ा बहुत नुकसान अगर हो रहा है, जो कि हो सकता है सही तरह से हो रहा है, तो जैसे भगवान कृष्ण ने भी युद्ध के लिए कहा था अर्जुन को कि युद्ध लड़ना ठीक है, तो फिलहाल लड़ना है। तो वो इनमें ये चीज़ देखने को मिलती है। जीव राशि है। इसका अर्थ ये हो कि अगर आपकी मिथुन राशि में कोई शुभ ग्रह है ना, तो आपको धन पर जो प्राप्त होगा, आपका जो लाभ होगा वो जीवों के थ्रू होगा। मतलब आपके पुत्र हैं, आपके कलीग हैं, आपके फॉलोअर हो सकते हैं, आपके जानने वाले, उनका बड़ा रोल रहने वाला होगा उसमें, आपके कल्याण में, अगर आपकी मिथुन राशि शुभ है तो। इसी तरह अगर किसी की धातु राशि संबंध में धातु आ रहा है, किसी की राशि में से मेष में है, तो उनको पर फैक्ट्री है, आपका आर्म्स हैं, अग्नि है, धातु वाली चीज़ों से, मटेरियल वाली चीज़ों से लाभ बहुत हो सकता है अगर शुभ है तो। दिशा पश्चिम दिशा इनकी काफ़ी अच्छी मानी जाती है, शुभ मानी जाती है। राजकुमार बुध जो है वो मिथुन राशि के जो है, एक तरह से आप कह सकते हो कि सर्वे सर्वा हैं। राजकुमार बुध जो है इसके लॉर्ड हैं, इसके स्वामी है इस राशि के। पर राहु का भी बड़ा रोल है इसमें। नक्षत्र जो आपके आते हैं ना, वो मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु आते हैं। इसमें से जो आर्द्रा है वो पूरा नक्षत्र इसमें यहाँ पर आता है। तो भगवान शिव और राहु का बड़ा रोल है। यही कारण है कि आपको बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, एक साथ कहीं कहीं काम चलाने वाली महिलाएं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग जो हैं मिथुन राशि के आपको मिलेंगे। हर ऐसा किसी भी राशि में कुछ थोड़ा, मतलब सब तरह के लोग होते हैं, पर विशेषतः मिलेंगे आपको व्यापार की दुनिया में भी बहुत, क्योंकि राहु का समय भी है। और यहाँ जो आर्द्रा में जो राहु है ना, वो आकाश में जो बारिश आती है ना, बिजली पड़ती है, उसके बाद की और उस अवस्था को दिखाते हैं। मतलब पहले लाइफ में थोड़ा संघर्ष, मेहनत, बादल आ गए हैं, बिजली पड़ रही है, उसके बाद फिर जो आकाश साफ होता है, व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है, कुछ बहुत बड़ा करता है। ये तरह का व्यक्ति का एक वो भी रहता है कि शुरू में थोड़ा संघर्ष या मेहनत, एफर्ट, हार्डवर्क बहुत, और फिर जाके वो अपना बड़ा करते हैं अपनी ज़िंदगी में कुछ, और काफ़ी बड़ा करते हैं। राहु का ये नॉर्मली ऐसा होता है। अब आ जाते हैं इसके गुणों के ऊपर, तब आप पहचान पाएँ कि आप ही की बात हो रही है। कैसे पहचानेंगे आप, कैसे जाने आप मिथुन के हैं। देखिए, चेंज मिलेगा उनके लाइफ में। दो तरह के लोग एक ही व्यक्ति में आपको देखने को मिलेंगे। जब वो यहाँ पर हैं
किसी टॉपिक पे बोल रहे हैं तो उनका जो व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है, और फिर जब दूसरी जगह पर है उनका पॉइंट ऑफ व्यू एकदम अलग दिख रहा है। डुअल नेचर उनके अंदर है। दो व्यक्ति जैसे एक ही के अंदर हो। जैसे आप कहें कि यार ये व्यक्ति को मैं इस तरह से जानता था पर इसके नेचर में तो ये भी है, ये तो भाई अलग ही हो गया। मतलब एकदम अपोजिट थॉट्स भी एक साथ उनके अंदर मिलेंगी और उनके अंदर एक खासियत है कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना इस तरफ या उस तरफ, वो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को देखने की क्षमता रखते हैं कि भाई देखिए ये बात तो ठीक है पर इसका ये पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है। और इस वजह से कई बार लोग उनको समझ नहीं पाते हैं और कहते हैं भैया आप तो इंटेलेक्चुअल हो, आप तो बातों की मतलब बातों से चीज़ों को पलट रहे हो। ऐसा होता नहीं है। बहुत ध्यान से सुनोगे तो उनके पास बहुत ही अच्छे प्रूफ भी होते हैं कि इस चीज़ को ऐसे भी देख सकते हैं और देख ऐसे भी सकते हैं। ये बात मिथुन राशि में आपको मिलेगी। कभी ये तो कभी वो आपको आएंगे नजर, अगर आप उसको दूर से देख रहे हो। बहुत गहराई से समझोगे तो उनके पास दोनों के आपको कारण मिलेंगे। आपसे अपने आप से बातें करने का इनके अंदर एक विशेष गुण होता है, अपने आप से सलाह लेने का। हम नॉर्मली लोगों से सलाह लेते हैं, दूसरों के साथ बात करते हैं, बातें करने का इनको भी शौक होता है, पर ये कुछ बातें जो बहुत गहरी बातें होती है ना वो सिर्फ अपने आप से ही करते हैं। कुछ राज इनके हमेशा राज ही रहते हैं, वो कभी किसी को बताते नहीं। कुछ एक जोन ऐसा होता है, बहुत गहरा जोन, उसमें कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमेशा उनके साथ ही रहती हैं। ये मिथुन की खासियत है, चाहे वो मिथुन पुरुष हो या वो मिथुन स्त्री हो। बाकी पुरुष और स्त्री पे भी आएंगे जो उनके डिफरेंस हैं थोड़े से। यहाँ कल वहाँ कल इन्हें खुद पता नहीं चलेगा कि वो कल किस टॉपिक पे क्या कहा, आज क्या कह रहे हैं, क्योंकि समय परिवर्तनशील है तो विचार बदलते हैं व्यक्ति के। यही अटल सत्य है, ये इनका मानना नहीं होता है। एक्सपीरियंस के आधार पर, समय के आधार पर चीज़ों को बदलना ज़रूरी है, बदलना चाहिए, और इसलिए ये भी बदलते हैं। चाहे इनके कपड़ों की चॉइस है, जॉब की चॉइस है, लव की चॉइस है, घर के बारे में है, नेचर के बारे में है, इनकी चॉइस बदल सकती है और अक्सर बदलती रहती है। और ये उसको ठीक भी मानते हैं कि भाई समय के साथ साथ हमको बदलना चाहिए। बहुत बड़े बड़े विचार करते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं। कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि हवाई पुल बांध रहे हैं, पर हवा की तरह, हवाई जहाज़ की तरह काम करना भी फिर इन्हें आता है। मतलब 2-4 काम एक साथ, अगर किसी आप देख रहे हैं कोई व्यक्ति है बैठा हुआ है, चाहे लेडी है या फिर जेंटलमैन है, कि भाई वो फ़ोन पे बात भी कर रहा है, बात करते करते वो अपने घर पर है अगर तो अपने बच्चों का क्या करना है क्या नहीं कर रहा है उनको ये भी बता रहा है, फिर जो जॉब में होना है वो भी देख रहा है, वो उसकी अपने कहीं से कोई कॉल आ रही है फ़ौरन से उसकी भी वो बात कर रहा है, बिजनेस का भी उसको ध्यान है, वो अपने बच्चों को वगैरह को या फिर अपने ऑफिस में तो कलीग्स को ये भी बता रहा है कि तेरे को क्या करना है, तेरे को कहाँ जाना है, तुझे स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए। हर तरफ 10 काम वो ना एक साथ कर रहा है। मल्टीटास्कर मिथुन होते हैं ये। अगर चंद्रमा का कोई इफेक्ट है वो एक गलत बात हो जाएगी, उसमें क्या होगा, फिर वो एक व्यक्ति हद से ज़्यादा टास्क ले लेगा, उसमें फिर दिक्कत हो सकती है कि भाई अपनी हद से भी ज़्यादा, आधी को जोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। वो जब होता है एफ्लिक्टेड, अगर आपका मिथुन है तो फिर वो चीज़ें भी बढ़ती हैं। जोड़ा दिखाया गया ना, साथी का महत्व है इनके जीवन में, जीवन साथी का। वैसे आपने बहुत गलत बातें सुनी होंगी कि भाई मिथुन राशि वाले तो चरित्र के उतने अच्छे नहीं होते हैं, वो लोग ना थोड़े से फ्लैटर होते हैं, ये सब सुनने को मिलेगा। वो बातें कहाँ से आती हैं उन पे भी आएंगे, और फिर वो होता है ना अपने यहाँ नमक मिर्च लग जाती है, हर जगह लग जाती है थोड़ा सा, उसके बारे में आएंगे। पर असलियत में ये साथी चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इनका कोई अच्छा साथी हो, इनको समझे। यही एक 12 राशियों में यही एक राशि है जिसमें जोड़ा दिखाया गया है। पर यह भी है कि दोनों का ये दिखाया ना कि लड़की के हाथ में वीणा है, पुरुष के हाथ में क्लब है, कि डिफरेंस तो रहते हैं थोड़ा सा दोनों के जोड़े में, पर एक सहायिका के रूप में, एक साथी के रूप में इनको बड़ा महत्व होता है, इनको अपने पार्टनर का। और ये अपने जीवन में या बिजनेस में पार्टनरशिप अगर इनको मिले तो बहुत ऊपर जाते भी, उनकी चाहत भी रहती है। पर चूंकि ये विचारशील हैं, इनके विचार बहुत बड़े मतलब बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, तो जब भी कोई बड़ी चीज़ होती है ना, कोई बड़ा गोल होता है, तो उसको करते 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 फिर इनके मन में वो चीज़ से ना थोड़ा मन उठने लगता है। इनको लगता है यार वो दूसरी चीज़ जो पड़ी है ना वो भी तो करनी है, या फिर वो कर ले तो शायद बेटर रहेगा। इस चक्कर में काश शब्द का कई बार इस्तेमाल करते हैं
और कई बार अपनी कोई बुक पढ़ेंगे तो एंड तक न ले जाके बीच में छोड़ देते हैं, या कई बार एंड से पढ़ते हैं कि जल्दी पूरा पढ़ लें, जल्दी कर लें कि दूसरा भी करना है, तो पीछे से पढ़ना शुरू करते हैं कई बार मिथुन वाले, जेमिनी वाले। तो ये चीज़ इनमें देखी जाती है। अगर मकर आपका वृषभ का रोल बढ़ रहा है तो मिथुन होते हुए भी आपको थोड़ी सी स्थिरता वहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि वृषभ है, मकर है, ये स्थिर राशि है, कन्या भी स्थिर है। डिटेल में जाते हैं। और मिथुन क्या है, बहुत तेज है, इंटेलिजेंट है, पर जल्दबाजी में थोड़ा सा रहता है, जैसे कि कहीं भागना तो नहीं है, देर तो नहीं हो रही कहीं, ऐसा थोड़ा इनका रहता है। अगर आप रेडियो स्टेशन में जाते हैं, चेक करते हैं बाकायदा जाके, और ऐसे लोग जो सोशल उसमें हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से जिनकी बात हो रही है, पब्लिशर, बुक राइटर, किताब लिखने वाले जो लोग हैं आपके, ऑटो शोरूम, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वहाँ पर आप जाते हैं, है ना, मार्केटिंग, सेल्स, इसमें जाते हैं और चेक करते हैं, आपको बहुत सारे लोग मिथुन मिलेंगे। मिथुन राशि, मिथुन का लग्न, आपका मिथुन का चंद्रमा बहुत मिलेगा। जिसको चेक करना है, ज्योतिष काम करता है नहीं करता, बहुत मिथुन मिलेंगे, क्योंकि इनके अंदर ये है बताना, समझाना, लिखना, पढ़ना, प्लान बनाना, स्टोरी बनाना, किसी की बायोग्राफी को लिखना, किसी के बारे में समझाना, टीचिंग देना। पर नॉर्मली ये दूसरों के बारे में होता है, मतलब जो राइटर किसी टॉपिक को उठाकर उसको एक्सप्लोर करना, ये सब इनका गुण है। यात्राएं करना, ट्रेवल करना बहुत पसंद होता है। ये तेजी से बात करते हैं और बातों को समझते भी तेजी से हैं। कई बार जल्दी जल्दी बोलेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो खुद भी जल्दी जल्दी समझ लेते हैं चीज़ों को। मेमोरी बहुत ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है, भूल भी जाते हैं, पर समझते बहुत जल्दी हैं। ये बात इनके अंदर है, क्योंकि वायु तत्व है, राहु की एनर्जी यहाँ पर है। पर इसमें राहु की एनर्जी तो आर्द्र नक्षत्र से आई, पर इसके साथ साथ बुध की भी है। तो बुध और राहु मिलके इनकी वाणी में बहुत निपुणता ला देते हैं। यहाँ मंगल और गुरु का भी एनर्जी रहती है शुरू में। मृगशिरा के भी 2 पद हैं यहाँ पर, और आपके पुनर्वसु नक्षत्र, गुरु की भी एनर्जी यहाँ पर है। इसी वजह से इंटेलिजेंट, बुद्धिमान है, और बातों में ना, बहस में आप इनसे शायद ही जीत पाओ। ये इतने कारण बता देंगे उस चीज़ के जिस वजह से बदले हैं, जिस वजह से इन्होंने किया है, कि आप कहोगे कि हाँ भाई आप सही हो, ठीक ही हो, आप सही कह रहे हो गुरु आप। ये इतने कारण होंगे, और लॉजिकल कारण होंगे, ऐसा नहीं कि ऐसी बात बना रहे हैं। इसी वजह से ये लोग ना, कोई भी ऐसा काम जहाँ ह्यूमन रिलेशनशिप का काम आता है, बहुत अच्छी तरह से करते हैं। उम्र कम दिखती है इनकी, उम्र कम दिखती है, थोड़ा यंग एज दिखते हैं। कई बार तो आइडिया नहीं लग पाता कि ये लड़की या लड़का जो इसकी उम्र इतनी होगी, 35 का है, 25 का लग रहा है या लग रही है। ये रहता है बुध की वजह से, क्योंकि बुध राजकुमार है। हंसी, कॉमेडी, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है, और यही एक कारण है कई बार इनको ये दोष लगता है कि भाई ये थोड़े ना चरित्र के, क्योंकि वास्तव में उनकी आदत ही है हर किसी से मुस्कुरा के बात करना, थोड़े जोक कर देना। इंटेंशन नॉर्मली ऐसी नहीं होती है, जब तक कि कुंडली में शुक्र मंगल का कोई इफेक्ट बन रहा हो, शुक्र राहु की कोई युति बन रही हो। बस इनका स्वभाव ऐसा होता है, थोड़ा फ्लर्टिशियस कह सकते हो, या फिर दूसरे को भी आनंद देना चाहते हैं, उसको भी खुशी देना चाहते हैं, बातें करके इनको मज़ा आता है। तो उस वजह से थोड़ा बदनामी आप कहिए, थोड़ा सा हो सकती है, और या कहिए मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में चली जाती है मिथुन वालों के में। तो इनका नेचर होता है बस ऊंचा माथा, खूबसूरत आंखें, थोड़ा सा पीलापन रहता है, जल्दी दोस्ती कर लेते हैं, फ्रेंडली हो जाते हैं जल्दी, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। जैसे कन्या राशि है, वृषभ राशि है, मकर राशि है, तो समझते हैं, सोचते हैं, तब जाके करते हैं। बहुत क्लेवर, फास्ट, शब्दों के जादूगर हैं ये बातों के जादूगर हैं। इसी वजह से पॉलिटिक्स में काफ़ी अच्छा कर लेते हैं। बाकी जो काम बताए उसके अलावा एक साथ 2 काम करते हैं। आपके साथ बातों में है, उसी समय फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं, आपके साथ बातों में लगे हैं, कुछ कहेंगे आपसे कि भाई 2 मिनट रुको, मैं आता हूँ आसपास, ये कुछ भी करना है मुझे। तो मतलब कई सारे काम एक साथ करने की इनकी आदत रहती है। कुर्सी पर बैठे कुछ समय में बैठे हैं, बेबी सिटर ढूंढ लिया अपने लिए अगर फीमेल है, कस्टमर को जो बात करनी है वो भी बता दी, घर में फ़ोन करके पति को क्या करना है, कहाँ से क्या लेना है ये भी बता दिया, ईमेल भी भेज दिया, फ़ौरन कहीं बाहर जो बात होनी है वो भी कर दिया, और किसी से फिर इमोशनल बात भी चल रही है उसी समय। तो इस तरह से ये चलता है, फीमेल है या मेल है। साथ में क्लाइंट वगैरह का काम भी चल रहा है। तो ये हो गया इनका मेन, दोनों हाथों में फ़ोन लेके बात करने की
कुछ लोग इधर से भी चल रहा है, इधर से, फिल्मों में तो दिखाते हैं, रियल में भी लोग होते हैं ऐसे, और उसमें अक्सर सब मिथुन मिलेंगे आपको। ये तो इनकी अच्छी क्वालिटी होगी। नेगेटिव क्वालिटी मैंने बताई, चीज़ों में ना गहराई तक नहीं जाते उतने, है ना, और किसी भी हर चीज़ में थोड़ी थोड़ी सी नॉलेज मिलेगी, पर किसी चीज़ को ना पूरा थोड़ा सा नहीं जानते, ये रहता है इनका। फ्लर्ट रेशियस कभी कभी माइनस हो जाता है, क्योंकि ये तो अपनी तरफ से अच्छा ही कर रहे होते हैं, पर थोड़ा मिस जो है ना, मिस आपका वो चला जाता है, मैसेज चला जाता है इनका, और चीज़ों को डिले कर देना, थोड़ा सा कल पे कर लेंगे, ये भी रहता है कभी कभी। जब थोड़ा सा वो हो ना, तो कभी कभी और स्वीट टाकर चाहते हैं किसी को बुरा ना लगे, इस चक्कर में नुकसान भी होता है ना। ये थोड़ा सा अनफेवरेबल है इनका। और कई बार पूरी चीज़ों को ना चेक नहीं करते हैं, कोई चीज़ है ना पूरी तरह चेक करना किसी बिजनेस में किसी व्यक्ति को, तो उस वजह से कई बहुत सारे दोस्त होंगे, कई बार फ़ायदा भी हो जाता है इनका, पर कई बार उस चक्कर में ना इनको ना कर्ज डेप्ट की प्रॉब्लम हो जाती है धन के मामले में, क्योंकि पूरी तरह से चेक नहीं करते। इनका बड़ा अवगुण है ये वाला, गुण बहुत है, बुद्धिमान बहुत है, बस ये है पूरी डेप्ट में नहीं जाना है, ये रहता है इनका। रूटीन फॉलो करना थोड़ा सा जेल की तरह प्रतीत होता है, मतलब इंटेलिजेंट बहुत हैं, पर एक ही काम रोज करना है, वही काम करना है, ये मन नहीं लगता है इनका। इस चक्कर में रूटीन वाले काम में फिर थोड़े स्लो हो जाते हैं, मतलब वो कर तो सकते हैं पर स्लो हो जाते हैं। मोनोटोनी जैसे इन्हें जलाती हो, आग लगाती हो इनको, कि भाई एक ही काम सेम ही काम हो रहा है, इसलिए इनको ऐसा काम जो थोड़ा बदलता हो, उसमें थोड़े चैलेंज भले ही हो पर चेंजेबिलिटी हो थोड़ा, तो उसमें बहुत बढ़िया करते हैं। बहुत पंक्चुअल नहीं है ये, है ना, कन्या की तरह। थोड़ा बहुत कन्या मकर का असर होगा तो फिर हो सकते हैं, पर नॉर्मली अक्सर लेट होते हैं। ऐसे नहीं कि लेट आना चाहते हैं। अब कोई अगर रास्ते में मिल गया या फिर कोई और काम याद आ गया, आपने कुछ लोग देखे होंगे ऐसा होता है ना, उनको आप कहेंगे कि मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में या 10 मिनट में, और फिर वो लेट हो जाते हैं जानबूझ के नहीं, उसी समय उनको दूसरा काम भी याद आता है, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ये रहता है इनका। दे नीड कॉन्स्टेंट चेंज, एक्साइटमेंट टू हैंडल रेस्टलेसनेस ऑफ मरकरी। कुछ होए लाइफ में, कुछ होता रहे, कुछ नया, कुछ चौंकाने वाला, कुछ ऐसा होता रहे, इनको वो चाहिए थोड़ा सा मसाला, तब लाइफ में थोड़ी गति बनी रहे, बहुत ज़रूरी है इनके लिए। स्लो एंड स्टडी विन द रेस, ये इनका काम नहीं है। इनके लिए तो कुछ एक्साइटमेंट हो, नया नया सा हो, बढ़िया बढ़िया हो, और चेंज आता रहे। पर हाँ, जल्दबाजी से समझ लेंगे, फटाफट समझ लेंगे, जल्दी से याद भी कर लेंगे, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, आपको कुछ भी मनवा लेंगे। आपकी बात में ना, ये आपको लग रहा होगा कि भाई इस चीज़ पे ये पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा, इनसे बात करके थोड़ी देर आपने बात कर ली तो आपको पॉइंट ऑफ व्यू ही बदल देंगे। ये इतनी बातें बता देंगे, आप कहोगे यार ये ठीक ही कह रहा लगता है। ये इनकी महानता, ये भी बहुत बड़ा गुण है ना, क्योंकि विष्णु भगवान बुद्ध से जुड़ते हैं, वाणी से जुड़ते हैं, वाणी में इनके ईश्वर का आशीर्वाद है, ओम नमो नारायण है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इनको भगवान विष्णु की पूजा करना, भगवान शिव की पूजा करना, माँ लक्ष्मी की पूजा करना, गणेश जी की पूजा करना बहुत अच्छा माना गया, बहुत बढ़िया माना गया। राशियों में भी आप कहोगे तो इनके लिए आपका जो आपकी कुंभ राशि है ना, कुंभ राशि है, धनु राशि है, तुला राशि भी ठीक है, ये बहुत अच्छी रहती है इनके लिए, बहुत बढ़िया रहती है। और मीन राशि भी ठीक है, ये राशियां इनके साथ अच्छी जमती हैं। इनके साथ, दूसरों के साथ ऐसा नहीं है। कई बार आप जो कहते हो इन राशियों से के साथ में अगर आप आ गए तो आपको नुकसान होगा, फलाना होगा, ठिकाना होगा, ये सब बेकार की बात है। पर हाँ, कुंडली पूरी मैचिंग के बाद ही हम कह सकते हैं। पर हाँ, थोड़ा सा है, जो स्कॉर्पियो है आपका, मकर है, और इनसे थोड़ा सा, वृषभ वालों से थोड़ा सा इनको उतनी अच्छी मैचिंग नहीं कह सकते, सिर्फ इसके आधार पर। बाकी और चीज़ें भी देखने वाली होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपके संतान अगर वृश्चिक की आ गई, आपसे छठा भाव पड़ रहा है मिथुन से, तो आपको सिर्फ उसका कर्ज लेना है, आपकी शत्रुता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। वो पूरा चार्ट देखना होता है ना। तो ये बात थोड़ी सी मैंने आपको बताई। बात बिगड़ने पर भी वाक चातुर्य से बात बनाने की क्षमता होती है इनको। निर्दोष, और मतलब कोई गलती भी करी है इन्होंने, तो प्रूव कर पाना कि इन्होंने की है बड़ा मुश्किल है। ये अपनी बुद्धि से आपको 70 चीज़ें बता के ये प्रूव कर सकते हैं कि ये सही किया। इसी वजह से अगर लॉयर बन जाएं, बनते कम है क्योंकि एंड तक जाने की थोड़ा वो रहता है इनका बहुत ज़्यादा, कि एंड तक नहीं जाना किसी चीज़ को। बन जाए तो बहस में हराना इनको मुश्किल है नहीं, असंभव ही है। काल पुरुष के तीसरे भाव के कारण
भाषण लिखना, बातें करना, ऐड बनाना, डॉक्यूमेंट्री लिखना, पढ़ना, नॉवेल्स लिखना, पढ़ना, नाटक, थिएटर्स वगैरह में रुचि होना, बुक्स आदि मतलब लिखना, पढ़ना, बहुत रुचि होती है इनकी। और बायोग्राफी भी लिखते हैं, ऑटोबायोग्राफी बहुत कम लिखते हैं, अपने बारे में बहुत कम लिखते हैं और अपना नाम बहुत कम यूज करते हैं। अक्सर अपना नाम थोड़ा सा बदल देते हैं। चैनल बनाएंगे अगर इंस्टाग्राम पर है, यूट्यूब पर है, तो अपने नाम की जगह कोई दूसरा नाम लेते हैं। ये इनको है, अपने बारे में बातें करना भी ज़्यादा इनको पसंद नहीं है, ऐसा रहता है। कुछ बातें दिल में छुपा के रखते हैं। बहुत ज़्यादा हंसने वालों के दिल में अक्सर कोई गम छुपा होता है, तो हंसते बहुत हैं, जोक बहुत करते हैं, अपनी बातें अपने पास रखते हैं। कुछ बातें तो अपनी पत्नी या पति को भी नहीं बताते हैं और उस जोन को इनको छोड़ देना चाहिए कि भाई सब कुछ ही जानने की कोशिश ना करें। अगर आपका मिथुन हस्बैंड या पत्नी है तो अच्छा रहेगा। वो कुछ बातें छुपा कर ही रखना चाहते हैं। कई भाषा का ज्ञान देखा गया है, बहुत अच्छी तरह से ना चीज़ों को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो भाषाओं को भी समझ लेते हैं। मरकरी तो है ही जुड़ा हुआ भाषाओं से, बुध से, और राहु का भी है, फॉरेन लैंग्वेजेस सीख लेते हैं। फॉरेन विदेश में बहुत अच्छा करते हैं मिथुन वाले, चाहे वो अमेरिका है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पर आपको इंडिया के मिथुन वाले बहुत मिलेंगे। क्योंकि तृतीय भाव क्या है, अगर 12वें भाव से गिरोगे तो 12, 1, 2, 3, 12वें भाव का घर तीसरा है और ये कालपुरुष की तीसरी राशि है। बहुत सारे लोग फॉरेन, विदेश या अपने जन्म स्थान से दूर या उनकी लाइफ में ट्रेवल, उतार चढ़ाव बहुत रहते हैं। नोट कर लीजिएगा और फिर अपनी राशि खोलिएगा, तो चंद्रमा मिलेगा आपका, या फिर सूर्य मिलेगा, या फिर लग्न मिलेगा, मिथुन जरूर मिलेगा आपको। इन्हीं चीज़ों को देख के आपको लगता है कि हाँ ज्योतिष है तो सही, काम तो करती है, पर सब कुछ ही वहाँ है, सब कुछ ही वहीं से निकल के आएगा ऐसा भी नहीं है, और है भी तो आप उसको उसके थ्रू बदल दोगे, उस पर डिपेंड हो जाना ये भी ठीक नहीं है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं। इनसाइड दे नो व्हाट दे बिलीव टुडे, दे मे नॉट बिलीव टुमारो। ये खुद भी जानते हैं कि जो आज जिस चीज़ पे इनको भरोसा है ना, हो सकता है कल ये खुद ही उस पर भरोसा ना करें, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। ये भगवान कृष्ण की इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कभी कभी हाथों के जो होते हैं ना काम, जैसे जादूगर होता है, मेंटलिस्ट होते हैं जो आपके विचार पढ़ लेते हैं, ऐसा व्यक्ति जो होता है, एक तो होते हैं इनको इंट्यूशन आ जाता है समझ के कि इस व्यक्ति की एनर्जी कैसी है। एक आपके हाव भाव से, बातों से आइडिया लगा लेते हैं कि भाई ये क्या चल रहा होगा इसके मन में। और रियली में भी जादूगर, मेंटलिस्ट वगैरह, हाथ की सफाई वाले वगैरह होते हैं। अगर उस पर राहु शनि वगैरह का असर चल रहा है आपका कुछ इस तरह का, तो फिर कई बार ना जेब कतरे या इस तरह के लोग जो हाथ की सफाई में निपुण होते हैं वो भी मिथुन वाले में देखे गए हैं। ये कहानी सुनाएंगे कि कुछ भी बेच देंगे। ऐसे होते हैं ना सेल्समैन, जिसको आपको लग रहा है ये चीज़ तो बिक ही नहीं सकती, उसको भी बेकाएं, तो वो एबिलिटी भी मिथुन वालों में होती है। अच्छे दिन, सुनहरा भारत, धर्मनिरपेक्ष भारत। वैसे तो हर कोई ना कोई कुछ बेच ही रहा है, हर पार्टी कुछ बेच रही है और बिक रहा है उसमें। ऐसा नहीं उसकी इंटेंशन नहीं है उसे बेचने की, या उसमें धोखा ही है, पर वो कला बेचने की जो है ना वो हर किसी के पास नहीं है, तो वो इनके पास है कला। एक टीचर भी बेचता है अपने सब्जेक्ट को, एक साइंटिस्ट भी बेच रहा है अपनी चीज़ों को, वो ज़रूरी है। तो वो एक अच्छा गुण है, इस बात को समझना ज़रूरी है। नींद की प्रॉब्लम रहती है, अक्सर मिलेगी नींद की प्रॉब्लम मिथुन वालों को, क्योंकि सोच विचार, ये भी करना है वो भी करना है, दिमाग में चलते रहते हैं मिथुन में। राहु वैसे भी असर आ रहा है, राहु का असर आ रहा है आर्द्रक नक्षत्र की वजह से आपका, वो इस वजह से थोड़ा नींद की दिक्कत। तीसरा भाव जो है वो भी सबकॉन्शियस माइंड का है। तृतीय भाव जो आपका होता है ना सबकॉन्शियस माइंड का होता है, जो ज्योतिष में थोड़ी सी रुचि करते हैं, तो वहाँ नींद की दिक्कत आती है आपकी। और नर्वस एग्जॉस्टेशन का चांस हमेशा रहता है, स्लीप पूरी नहीं हो पाती, नींद पूरी नहीं हो पाती इन लोगों की, क्योंकि लेट सोएंगे। पहली बात तो लेट सोने की आदत होती है इनको, और फिर नींद जो है देर से आएगी, और फिर सुबह काम पे जाना है, काम करना है, और काम के समय में भी इनके मन में विचार बहुत चलते रहते हैं। तो ध्यान, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, अपने आप को थोड़ा स्लो करना बहुत ज़रूरी है अपने स्वास्थ्य के लिए, उम्र के लिए, आयु के लिए। फेफड़े, जो बुध ग्रह है ना वो फेफड़ों से जुड़ा हुआ है, को स्किन से जुड़ा हुआ है, तो फेफड़े हो गए, स्किन हो गया, ये आपका एक नेगेटिव कहिए थोड़ा सा, मतलब यहाँ पे ध्यान देना आपको। वाणी आपकी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही है, बहुत ही खूबसूरत इन्फ्लुएंशियल, वाणी के दम पर ऊपर जाने वाले, या अपनी वाणी में कटुता की वजह से
रिश्तों में खटास लाने वाले मिथुन दोनों ही होते हैं, क्योंकि अगर वहाँ गलत प्रभाव आ गया तो वही चीज़ आपके लिए नेगेटिव जा सकती है इस तरह से। इसके साथ साथ कंधे, कुछ लोगों का होता है ना कंधे उतर जाना, ये सब मिथुन आपको मिलेगा कहीं ना कहीं, उसमें ग्रह आपके मिलेंगे जरूर मिथुन राशि में 3 नंबर में। आपके हाथ हैंड्स हो गए ना, ये सेंसिटिव पार्ट हैं आपके। इसके अलावा सर दर्द, हेडेक विचारों की वजह से, आर्थराइटिस शनि का है, ये नसों का है, और मिथुन भी नसों से जुड़ा हुआ है। बैक पेन आर कॉमन, ये देखे जाते हैं इन लोगों में, अक्सर देखे जाते हैं। इसके बाद धन है, पैसा है ना, प्रेम है, करियर है, ये वैसे तो सभी को ऐसा ही लगता है कि और ऊपर जाएं और जाना चाहिए और चलने का नाम ही जिंदगी है, बात भी सही है, पर जो है उसको एंजॉय करने का नाम भी जिंदगी है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, तो यहाँ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि इनको ऐसा लगता है कि भाई और पाना है और करना है, ये रह गया वो रह गया, ये सपने वो सपने, ठीक है अच्छा है, पर उसको एंजॉयमेंट करना, उसके प्रति थैंकफुलनेस का होना कम होना देखा गया है, तो उस पर यहाँ इनको ध्यान देना चाहिए। दूसरी तरफ की घास हरी लगती है, दूसरे के पराठे में घी ज़्यादा लगता है, ये सभी की बात है, यहाँ पर ये थोड़ा सा और ज़्यादा देखने को मिलती है। तेज हैं, बुद्धिमान हैं, ह्यूमरस हैं, डिप्लोमेटिक हैं, पर परसिस्टेंस और धैर्य की कमी है। कौन से वो गुण हैं जिसके कारण आप रह गए? क्या परसिस्टेंस की आपके अंदर कमी है, धैर्य आपके अंदर कम है, इसको ग्रो कीजिए तभी कुछ होगा। ये रियल रेमेडीज हैं। भगवान विष्णु की पूजा करना, भगवान शिव की पूजा करना, लक्ष्मी गणेश की पूजा करना, वो तो है ही, नारायण की पूजा करना, पुराने को नए के लिए बदलना और बाद में पछताना, ये कई बार करते हैं लोग। मतलब कोई चीज़ ठीक है, इनको पता है इनका अच्छा दोस्त है या इनकी अच्छी दोस्त है, पर कोई नया दोस्त मिल गया इनको, फ्रेंड आ गया इनकी लाइफ में, तो पूरा उसके बारे में जाने हुए इनको ऐसा लगेगा कि ये बेहतर है, इनसे हमारा ज़्यादा फायदा या जो चीज़ें भी रह सकती हैं, तो पुराने को कई बार छोड़ देते हैं या छूट जाता है, जानबूझ के नहीं, वो नेचर में आ जाता है, फिर बाद में इनको दिक्कत आती है। ये थोड़ा तो इस चीज़ का ध्यान रखें चीज़ों को। बातें बहुत करते हैं पर डीपेस्ट और गहरे भावों को ना किसी को नहीं कहते हैं, नहीं बताते हैं, अपने तक ही रखते हैं। पीला, हरा, नीला, चांदी जैसा कलर, सलेटी ग्रे कलर इनको बहुत पसंद होते हैं, इनके लिए ठीक भी हैं। लाइट टच है ना, लाइट कलर जो होता है, डेलिकेट फ्रेगनेंस जो होती हैं वो पसंद है। राजकुमार है ना मिथुन, कई बार इसको हम ये भी बोलते हैं मैथुन से आया है ये जो शब्द है मिथुन, कई बार इसको बोलते हैं मिथ, मिथुन, मिथ मतलब जो सत्य ना हो, इमेजिनेशन हो, ये सबसे आया, तो वो मैथुन से फिर बोलते हैं कि इनके अंदर सेक्सुअल ये सब चीज़ें बहुत होती है, पर वो गलत इंटरप्रिटेशन है 100%। मैथुन का मतलब हो गया आपका मेल, मिलाप, दो एनर्जीज का, पॉजिटिव और नेगेटिव, शिवा शक्ति। तो यहाँ पे सिर्फ फिजिकल की बात नहीं हो रही है जो हम समझ लेते हैं अक्सर, यहाँ पर है मेंटल, मेंटली आप किसके एनर्जीज मैच हो रही हैं नहीं हो रही हैं, दूसरे को समझ पा रहे हैं नहीं आ रहे हैं। फिजिकल नहीं, फिजिकल से पहले मेंटल, स्पिरिचुअल, आपके जो विश्वास है वो मैच हो रहे हैं नहीं, उस पर नीचे जाके फिजिकल आता है, पर लेवल फिजिकल का लगा देते हैं कई बार मिथुन वालों पर, जेमिनी वालों पर इनके साथ में क्या होता है, क्योंकि वो पहले मेंटल को देखते हैं, स्पिरिचुअल को देखते हैं, फिर फिजिकल इंपॉर्टेंट आता है, इस वजह से इनको अपने पसंद का मिलना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए कई बार इनकी लाइफ में कई पार्टनर आ जाते हैं कि इनको उस पार्टनर की तलाश होती है जो सारी मेंटल फिजिकल इनकी जो है ना उससे मैचिंग हो पाए, जो कि थोड़ा मुश्किल काम है। वैसे आपको जो मिथुन वाले जो पुरुष मिलेंगे ना, बहुत अच्छे प्रेमी हैं, अगर आपकी लाइफ में है, आप किसी को पसंद करते हैं, आपका साथ देंगे, आपकी केयर करेंगे, पर आप ये समझ के चलिए जिसको आप जानते हो उससे तो आपकी शादी हो ही रही है, वो तो आपका गर्ल बॉयफ्रेंड बनने ही वाला। आपको जिसको नहीं जानते हो वो भी है कहीं, जिससे अभी आप मिले नहीं हो, जिसकी आपको बाद में पता लगेगी। कई व्यक्ति, कई सारे गुण एक व्यक्ति के अंदर रहते हैं। इन्हें बात करना पसंद होता है, जोक अच्छे करते हैं, इस तरह का पति या हस्बैंड है आपका। हाजिर जवाब होते हैं, ह्यूमरस होते हैं और विट्टी होते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं, वो भी एकदम नहीं कि हवा में, जिनका कोई आधार हो, तो अच्छे हस्बैंड आपको बन सकते हैं। पर यही है, सुबह उठे तो लगा कि मुझे पता है मैं कौन हूँ, और शाम को जैसे जैसे दिन ढला तो कन्फ्यूजन बढ़ता गया कि मैं कौन सा हूँ इनमें से, जिसको मैं जानता हूँ मैं हूँ।
तो वो रहता है, इनको खुद ही पता नहीं होता मैं पूरी तरह से कौन हूँ, विचार बदलते रहते हैं। तो अगर आप किसी एक को पकड़ोगे, आप कहोगे यार ये तो ऐसा है, फिर वो वैसा है, तो ये चीज़ इस वजह से फिर दिक्कत हो सकती है। तो आप पहले से इसके लिए तैयार हो तो मिथुन वाले बहुत अच्छे हैं। ही इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग एंड मोस्ट कन्फ्यूजिंग, फैसिनेटिंग ऑन अदर साइड, मल्टीपल पर्सनैलिटी और मल्टीपल टैलेंट इनके अंदर हैं। तो दोनों ही चीज़ें हैं। और अवगुण में वही आता है, लैक ऑफ परसिस्टेंस, एक सा बने रहना। वैसे संसार एक सा नहीं है तो यही क्यों एक से रहें, पर ये है थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन इनमें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मिलेगा। और इसी वजह से अनसर्टेनिटी इनके साथ रहती है। कोई सी एक चीज़ पे कहोगे भाई इस व्यक्ति को मैं जानते हैं, इस तरह का ही है। हम तो रिश्तों में यही चाहते हैं ना, पूरी तरह से जान ले मेरा पति कैसा है। ये बता ही ना पाए कि मेरा पति कैसा है, मेरी पत्नी कैसी है, तो फिर थोड़ा अजीब सा लगता है ना। तो ये चीज़ है यहाँ पे। दूसरी तरफ बहुत सारे गुण भी हैं। वाज इट जोक, क्या ये मजाक था कि उसने मेरे से कहा कि तुम कितने खूबसूरत दिख रहे हो, दिख रही हो, क्योंकि कल की बातों से तो ऐसा लगा कि वो मेरे को पसंद करती है, पर आज के एक्शन से लग रहा है इसने मुझे देखा ही नहीं। चल क्या रहा है इसके मन में, इसी को पता नहीं तो आपको क्या पता होगा। इसीलिए अगर आपको पसंद है वो लड़का या लड़की जो अब मिथुन वाली है, अच्छी है, बहुत बढ़िया है, और उसने बाई चांस आपको प्रपोज किया, ऐसी कुछ बात की कहीं बढ़ने वाली है और आपको अच्छा लग रहा है तो कर लो, हाँ कर लो। कल उसका मन बदल जाए, कुछ कह नहीं सकते। आप इसको बहुत नेगेटिवली ले सकते हैं कुछ लोग, भाई ये तो एक निष्ठता होनी चाहिए, ये बस नेचर है उनका, प्रकृति है बदलाव की। पर एक बार अगर उनके साथ आपकी मैचिंग हो गई, किस लेवल पर, मेंटल, स्पिरिचुअल और फिर फिजिकल, तो फिर वो आपके साथ में है, ऐसा नहीं है। इफ ही मतलब कि प्रपोज यू एंड यू लाइक हिम, से यस, हु नोज व्हेन ही कैन चेंज हिज माइंड। कुछ पता नहीं कब उसका मन बदल जाए। मनुष्य मतलब मेन के बारे में ज़्यादा बात हो रही है, लड़कों के बारे में। अब आपकी जो शादी है उसके जो कलर्स हैं वो थोड़े चेंज करने के लिए आप अगर तैयार हो व्यक्ति के अंदर कि भाई चेंज हो सकता है, तो फिर आप मिथुन वाले के साथ जाएं। आप चाहो फिक्स कर दिया भाई ऐसा ही बस और कोई चेंज ना हो, तो फिर दिक्कत होगी। इन वन वे और अनदर वे ही विल चेंज, वो बदलेगा तो ज़रूर। ये मिथुन का एक है, अच्छी तरफ भी बदल सकता है। दोस्त किसी के रहें, दिल में कोई और है। कई बार ये दूसरों को शौक में डाल देते हैं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। कई बार इनके बारे में गलतफहमी हो जाती है, बातें उसके साथ हो रही हैं, जोक उनके साथ हो रहा है ना, बैठ उसके साथ रहे, शादी उसके साथ होगी, तो लोग सोचते हैं यार बड़ा ही अजीब आदमी है, वही है, मतलब इस तरह उसके बारे में फिर चरित्र पे बातें आ जाती है मिथुन वालों के कई बार। पर वो होता नहीं है रियलिटी में, वो पहले से उनको पता होता है। वो बातें तो हर किसी से करते हैं, घुल मिल जाते हैं, और मन में कुछ और चल रहा होता है, उनको डीप जो है वो बताते नहीं है, इस वजह से ऐसा होता है। डू नॉट गो सो क्लोज टू हिम, कुछ है जो सिर्फ दिल में रहेगा। उनके बहुत ज़्यादा पास जाने की आवश्यकता नहीं है शादी होने के बाद भी, क्योंकि कुछ बातें जो है वो शेयर पसंद नहीं करना चाहते, पसंद को शेयर करना पसंद नहीं होता। और उनको ये कि भाई आप ऐसे ही रहो, चलो शादी से पहले जो किया ठीक है, अब ये जो अपना बदलाव छोड़ दो, नई नई चीज़ें अपनाना, नई नई चीज़ों को देखना, ये सब चीज़ें छोड़ दो, तो फिर बात नहीं बनेगी। ये इनके अंदर है। पुराने दोस्तों के साथ ये इनके लिए सलाह है कि बनाए रखें पुराने दोस्तों को। नए आते हैं ठीक है, पर अपना पुराने दोस्तों से रिश्तों को ना छोड़ें। वक्त के साथ बदलना ठीक है, पर अपनी जड़ों से जुड़े रहना भी बहुत ज़रूरी है। अकेलापन इनको पसंद नहीं होता एकदम से, इन्हें चाहिए कि कोई ना कोई दोस्त इनके साथ हो, एक दूसरे को बदलने की कोशिश ना करें। तो मिथुन वाले बहुत अच्छे आपके हस्बैंड हो सकते हैं। एक समय में कई काम कर सकते हैं, ऑफिस का काम भी कर लेंगे, घर का काम भी कर लेंगे, संतान के काम में भी कर लेंगे, और वेरिएशन आपको मिलेगा पैसे के लिए। कभी आप बहुत पैसे खर्च कर देंगे आपके ऊपर, कभी थोड़ी सी बात के लिए कंजूस, कभी कंजूस तो कभी दिलदार। ये इनके साथ आपको देखने को मिलेगा। आप इनको रोकेंगे कि भैया लड़कियों से बात मत करो, देखो मत, मजाक मत करो, इस तरह से, तो ये लड़की सोच के नहीं, सबके साथ ही थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा कम्युनिकेटिव होना इनकी नेचर में रहता है। तो ये सब बातें आपको है। कुछ लोग जो बोलते हैं कि भाई चरित्र के मामले में, तो वो ये तभी होता है जब शुक्र का संबंध राहु से बन रहा है, मंगल से बन रहा है आपका। नवाम शाह में कैसी स्थिति है ग्रहों की। अब वैसे
ऐसा कुछ रियलिटी में होता नहीं है। ये किसी से जलन नहीं करते, इनमें ये अच्छाई भी है। बहुत सी फीमेल्स बोलते हैं ना कि भाई पति बहुत ज़्यादा शक करता है, जलन करता है, मैं अपने किसी दोस्त के फ्रेंड, नहीं, अगर आप इन पे भरोसा करोगे तो ये भी आप पे भरोसा करेंगे। थोड़ा बहुत तो होता है पर नॉर्मली ये और उसे इस मामले में अच्छे हैं, ये इनका एक अच्छा गुण है। प्रॉमिस इनको थोड़े कम याद रहते हैं, कभी कभी ये बातें भूल जाते हैं जो इन्होंने कहा है, ये इनको सुधारना है अपने अंदर। अगर फीमेल है आपकी तो उसके अंदर भी यही है, आप तैयार रहें कि आप किसी एक लड़की से शादी नहीं कर रहे हैं, हो सकता है उसके अंदर कई गुण हो, कई सारी लड़कियां हो, कई सारे हो। आप एक को जानते हो जो बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत इंटेलिजेंट है, पता लगा उसके अंदर एक बहुत बहादुर लड़की भी है, उसके अंदर एक बहुत इमोशनल लड़की भी है, उसके अंदर एक आर्टिस्ट भी छुपा हुआ है, कई तरह की हॉबी हैं जो फीमेल है, उसके साथ भी ये है। जो है वो ठीक है, पर जो अच्छा है वो अभी दूर है, और जो सबसे अच्छा है वो तो पाया नहीं जा सकता। ये थोड़ा सा रहता है इनको कि मतलब जो दूर की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, लड़कियों में और भी ज़्यादा है ये, मिथुन वाली जो लड़की है, तो वहाँ समझने की आपको आवश्यकता है। उसका दिमाग हमेशा ना ट्रैवल करता रहता है, यहाँ पर वहाँ पर, और बहुत सारी बातें जो हैं मन में चलती रहती हैं, एक साथ बहुत सारे काम कर सकती है। रोमांस में बहुत अच्छी होती है, पर इसके साथ साथ आउटवर्ड जो गेम होते हैं ना, बैडमिंटन है, बाहर जाना है, खेलना है, ये सब भी उसको बहुत अच्छा आता है, और खूबसूरत भी होती है। मिथुन वाली लड़कियां बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होती हैं, बुद्धिमान भी होती हैं, और पर नेचर वही है कि भाई चेंजेबल नेचर होगा, आपको लगाना मुश्किल हो जाएगा आइडिया कि व्यक्ति वास्तव में यही है क्या, ऐसे आपको नहीं कर सकते, बड़ा चेंज रहता है। अब उनको खुद की एक तरह से आप कहोगे कि ये है कि ऐसा नहीं कि जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, उनका नेचर ही ऐसा है। उनको शुरू में कोई बहुत पसंद आ सकता है, उसके चाल पसंद आ गई, उसका बातें करने का तरीका, उसकी नज़रें पसंद आ गई, फिर बाद में उसी व्यक्ति को उनको थोड़ा सा ना उसके जूते पहनने का तरीका अच्छा ना लगे, कोट पहनने का तरीका ना अच्छा लगे, ये होता है, चेंज आता है नेचर में। खास करके जब मैच्योर होते हैं, थोड़ी बातें बेहतर हो जाती हैं, समझने लगते हैं बातों को। यंग एज में अक्सर ऐसा देखा गया है, जो मिथुन वाली लड़कियां हैं उनमें। तारीफ करो उनकी बातों को क्रेडिट दो, तो फिर वो आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और मिथुन वाली जो स्त्री है वो हाउस वाइफ के साथ साथ ये चाहती है कि वो कुछ काम भी करे, वर्क में भी आपका साथ दे, और उसको ना बाहर जाने का भी बड़ा मन रहता है, घूमने के भी बड़े शौक होते हैं। इसके साथ तो पोएट्री, आर्ट, डिज़ाइन, क्रिएटिविटी भी उनकी लाइफ में हो तो अच्छा रहता है। इनके साथ साथ एकदम हाउस वाइफ होकर उनका रहना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, और मोनोटोनस तो वो हो ही नहीं सकते। अगर आप उनसे कहो कि भैया सिर्फ बाहर ही रहना, तब भी फिर उनको घर आने का मन करेगा। मतलब बदलाव, चेंज बहुत ज़रूरी है। मिथुन वाली जो स्त्रियां हैं उनको ऐसे मर्द की तलाश है जो उसके अंदर हर वो गुण हो जो खुशियों के लिए ज़रूरी है। अब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेटमेंट हो गया, हर वो गुण किसी के अंदर होता नहीं है, कुछ ना कुछ कमियां तो होती हैं। ये चीज़ उनको धीरे धीरे समझ में आती है, तो थोड़ा शुरू में थोड़ा पेशेंस रखें तो फिर ठीक है। ये बहुत अच्छी दोस्त हो सकती है ना, आउटडोर बाहर खेलना, इनके साथ घूमना आप जब तक ठीक है, पर एज ए पत्नी के रूप में, क्योंकि इनका नेचर चेंजेबल है, आपको थोड़ा समझदारी से काम यहाँ पे लेना चाहिए। जब वो जानती हैं कि आपके प्यार में है, फिर भी किसी के प्रति आकर्षण महसूस कर सकती हैं, शुरू शुरू में ऐसा हो सकता है। इट इज़ हर नेचर टू सीक चेंज। ये उनका चरित्र की बात नहीं हो रही, ये उनका व्यक्तित्व है। बदलावों को ढूंढना, बदलावों को जानना उनके जीवन का उद्देश्य है। जब कोई नई चीज लाइफ में आती है तो उसके प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक है। मेंटल एंड स्पिरिचुअल मैचिंग अगर आपकी है तो फिर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटिव भी होते हैं। ये तब होता है जब आपकी मेंटल और स्पिरिचुअल उतनी ज़्यादा केमिस्ट्री नहीं है, सिर्फ फिजिकल है। इनके लिए मेंटल और स्पिरिचुअल मैचिंग ज़्यादा ज़रूरी है। बिजनेस में बहुत अच्छी होती हैं, बड़ी बिजनेस जो लेडीज़ होती हैं उनमें बहुत सारी आपको मिथुन मिलेंगी। कई बार लोग बोलते हैं ना कि भाई बिजनेस की जो बुद्धि है वो औरतों में थोड़ी शायद कम होती है, तो बहुत अच्छी बिजनेस स्किल्स इनके पास होती हैं। नेगेटिव बिजनेस में भी वही है इनका औरतों में भी, डिटेल में नहीं जाते,
दिमाग बहुत है, इंटेलिजेंट बहुत हैं, 10 चीज़ों को हैंडल भी कर लेते हैं। कभी कभी भरोसा किसी पे ज़्यादा कर लेते हैं। एक तो ये जल्दी भरोसा कर लेते हैं, दूसरा डिटेल में नहीं जाते चीज़ों के, सोचते हैं ये देख लेंगे ठीक है, और वहाँ थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। एज ए मदर बहुत स्ट्रिक्ट मदर नहीं होती हैं, पर बच्चों का ख्याल करती हैं, प्यार करती हैं, उनके बहुत अच्छी दोस्त होती हैं, और एग्ज़ाम्स वगैरह में चाहती हैं कि उनके अच्छे मार्क्स आएँ, पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होती हैं। हस्बैंड भी ऐसे ही हैं, एज ए फादर अच्छे दोस्त हैं, अच्छे फ्रेंड हैं बच्चों के, पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ अगर दोनों मिथुन हैं किसी फैमिली में, तो फिर थोड़ा सीरियस बात है कि कोई तो स्ट्रिक्ट होना चाहिए। स्ट्रिक्टनेस इनके अंदर कम देखी गई है। खाना बहुत अच्छा बना लेती हैं, जब मन आए तो, और कभी चाहें तो फिर ना बनाएं, ये भी है इनका रहता है। कोई बाहर से आएगा तो घर को बहुत अच्छा सजा सकती हैं, खुद को भी इतना अच्छा मेकअप वगैरह कर सकती हैं कि आपके साथ जाएं तो कहें लोग कि भैया क्या पत्नी है, कितनी खूबसूरत है, सेंस कितना अच्छा है, ड्रेसिंग सेंस कितना अच्छा है। एक बात और है, ये जो कर सकती है ना लाइफ में, वो करेंगे ज़रूर, छोड़ेंगी नहीं। अगर ये उड़ सकते हैं तो फिर चलेंगी नहीं, अगर ये फ्लाई कर सकती हैं तो फिर ट्रेन में नहीं चलेंगी। अगर ये आपका हेल्प कर सकती हैं तो करेंगी, हाथ साथ नहीं छोड़ेंगी। उनका दिमाग और विचार में ना सपने आशाएं से भरे हुए हैं, चाहे लड़की हो या लड़का। इसलिए कई बार लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि वो व्यक्ति अपने सपनों की तरफ जा रहा है, आपको छोड़ के नहीं जा रहा है, इस तरह का है। उसे कोई चाहिए जो उसे दिशा दे, और अगर आप उसे दिशा देते हैं, अगर आप मेंटल और फिजिकल और स्पिरिचुअल एक दोस्त बन पाते हैं, तो फिर ये साथ हमेशा का होगा। तो ये हो गया हमारा मिथुन वालों के बारे में, एक डिस्क्रिप्शन हो गया। इनके अच्छी राशियों के बारे में भी हमने देखा है ना, बुरी राशियों के बारे में भी जाना, लकी कलर के बारे में भी हमने बात की, ईश्वर के बारे में भी, गणेश, शिव, दुर्गा, लक्ष्मी, ये इनके आगे। लकी कलर में हरा कलर है इनका, पेल वाइट कलर है, और ब्लैक और ग्रे जो होता है ना, वो सलेटी जो कलर होता है, सिल्वर कलर है, ये बहुत अच्छे हैं इनके लिए। गुरुवार के दिन पीले चीज़ों का दान करना बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, जैसे कि चने की दाल हो गई है ना, पीली चीज़ों का दान गुरुवार के दिन बहुत शुभ माना जाएगा इनका। लकी स्टोन में पन्ना, हीरा और आपका वाइट ओपल, ये इनके लकी स्टोन होते हैं। पर स्टोन वगैरह पहनने से पहले ना आपको कुंडली दिखाना चाहिए। ऐसी स्टोन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि पहन लिया उठा के, वो ज़रूरी है, वो नहीं करना चाहिए। गणेश जी की पूजा करें, श्री ललिता सहस्त्रनाम श्री सूक्तम का पाठ आप कर सकते हैं, हमेशा फ़ायदा देगा आपको। स्त्रियों का, फीमेल्स की आप रेस्पेक्ट करें, और हीरा तो दिखाकर ही पहनना चाहिए नॉर्मली, अगर शादी से पहले। वाइट ओपल वगैरह भी दिखाकर ही पहनना चाहिए, पन्ना भी दिखा के पहनना चाहिए। वैसे भाग्य का स्टोन यहाँ पे नीलम भी होता है, नीलम वगैरह, पर वो भी देख कर ही पहना जा सकता है। पर ये आपके अच्छे स्टोन हो गए। और जिनको नहीं पहन सकते तो आप कह सकते हो कि इनके लिए जो मंगल है ना, मंगल, थोड़े से मंगल का स्टोन नहीं पहनना चाहिए, जिसको हम मूंगा बोलते हैं। किसी भी कीमत पर, बहुत ही रेयर कंडीशन में उसको पहना जा सकता है योगों के आधार पर, मूंगा कभी नहीं पहनना चाहिए। मंगल के दिन व्रत करना, फास्ट करना, दान पुण्य करना, लाल चीज़ों का, मीठी चीज़ों का दान पुण्य करना आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और आपके जो भी दोस्त हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, पहले तो इनमें से कोई बातें कहीं आपकी कैसी भी मैच होती हैं तो लिखिएगा ज़रूर, बताइएगा ज़रूर कि हाँ भाई हाँ कुछ तो मैच होता है, ठीक है कहीं ना कहीं, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आगे की जो राशियाँ हैं उनके बारे में भी वीडियो लेके मैं हाजिर होऊंगा। देखते हैं कैसा रेस्पॉन्स आता है इसके ऊपर, मिथुन के ऊपर। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। आपने एंड तक वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।